हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्लास पार्ट 2 पर आधारित रहने वाला है। यानी कि इससे संबंधित एक क्लास हम पहले भी ला चुके हैं जिसमें हमने उसके बैकग्राउंड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से हैं, उन पर बात की थी। आज की क्लास में हम उसका नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि सेकेंड पार्ट लेके चलने वाले हैं, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2020 का एनालाइज करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे और क्या इसकी रैंक रही, क्या नहीं रही और क्या क्या चेंजेस हुए नहीं हुए, वो सभी तमाम बातों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास। तो जैसे कि डियर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से हैं 17 गोल। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं आखिर उनका रिलेवेंस कैसे क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो डियर जब 2020 यानी 2020 की रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि नीति आयोग, देखिए इसको वर्ल्ड के द्वारा रिलीज की जाती है, लेकिन वर्ल्ड में भी अलग अलग कंट्री अपनी कंट्रीज का क्या करती है, एक इंडेक्स जारी करती है। उसी प्रकार से इंडिया में अपनी कंट्री का भी एक इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके जारी करने वाला कौन है, नीति आयोग। यानी कि नीति आयोग जो हमारा नीति आयोग है, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, हमारे नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। जो हमारा थिंक टैंक के नाम से, इसको किस नाम से भी जानते हैं, थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है डियर। तो ये एक बॉडी है, एक स्टेचुरी बॉडी है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई 2020-21 के लिए। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या। तो जो इसकी बात करते हैं तो इसमें कहा गया नीति आयोग हैज रिलीज सेकेंड एडिशन। कौन सा एडिशन जारी किया गया इनके द्वारा, सेकेंड एडिशन जारी किया गया। इसका मतलब फर्स्ट एडिशन भी इसका आया होगा। तो आइए उस पर भी बात करेंगे, फर्स्ट एडिशन पे नेक्स्ट सेगमेंट में। पहले इसको जान लेते हैं। जो सेकेंड एडिशन नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इस इंडेक्स में क्या किया गया है, इस इंडेक्स में तमाम इंक्रीज डिक्रीज क्या क्या गोल्स हमने प्राप्त किए, क्या क्या गोल्स हमने प्राप्त नहीं किए, इन सभी को इंक्लूड किया गया। तो हम जो फर्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो जो फर्स्ट एडिशन था इसका 2018 में जारी किया गया था, उसमें 13 गोल इंक्लूड किए गए थे। और इस सेकंड के अंतर्गत कितने गए, 17 गोल इंक्लूड किए गए। यानी इन 17 गोल्स को प्राप्त करने की बात की गई थी, जिनको प्राप्त करने पर कार्य किया गया था, ये किया गया है इन सेकेंड रिपोर्ट में। इसके अंदर 39 इंडिकेटर्स थे। ठीक है डियर, आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा कि सेकंड जो 2020 की रिपोर्ट है वो कौन सा एडिशन है, सेकंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन कब जारी किया गया था, 2018 में जारी किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। आखिर क्या है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। जो नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो डियर इसमें बताया गया ऑन जुलाई 7, 2020 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2020 रिलीज। यानी 7 जुलाई 2020 को क्या की गई थी, ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जो क्या थी, 5th एनिवर्सरी थी। किसकी थी, एसडीजी गोल। यानी कि ऐसा कहा गया है इसमें कि जो 5वें नहीं, यानी अब से पहले 5 ऐसी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, या फिर इनको 5 साल हो चुके हैं अब तक। ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कोविड-19 पेंडेमिक कॉजेज क्राइसिस इन द सोसाइटी। और इस रिपोर्ट में क्या देखा गया, जो पेंडेमिक क्राइसिस था कोविड-19 का, जो कोविड-19 जो महामारी थी, इसका क्राइसिस को देखा गया। यानी इससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई उन सभी को भी इसमें इंक्लूड किया गया। एक नोट के रूप में जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें दिया गया आपको द एसडीजी इंडिया इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड इन। देखो जो नीति आयोग द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो किसके सहयोग से की जाती है, तो इसमें बताया गया है आपको कोलैबोरेशन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी MOSPI जो हमारी एक मिनिस्ट्री है, एक डिपार्टमेंट है, जिसके साथ मिलकर नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया जाता है। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इसको यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। देखो यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वर्ल्ड में किसके द्वारा किया जाता है, इंडिया में किसके द्वारा किया जाता है। तो वर्ल्ड की बात करें तो इसको यूनाइटेड नेशन किसके साथ मिलकर करती है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन के साथ। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिलकर करती है। आइए देख लेते हैं आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया, क्या क्या इंक्लूड
किया गया। तो जब रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया इंडिया बीच रैंक, तो इंडिया की 117वीं रैंक लगी। इसमें कितनी 166 कंट्रीज इसमें क्या ली गई थी, इंक्लूड की गई थी, जिसमें से आपके 117वीं रैंक भारत के द्वारा प्राप्त की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 में। ठीक है, तो इसमें स्कोर किया गया, अगर स्कोर की बात करें तो 61.92 इसका स्कोर प्राप्त किया गया है इंडिया के द्वारा इन फेसिंग मेजर चैलेंज। और इसमें कई सारे चैलेंजेस देखे गए, जिसमें 10 ऐसे गोल थे जो चैलेंज फेस कर रहे थे, यानी कि उनको हम प्राप्त नहीं कर सके। ये जो टारगेट रखा था हमने 2020 के लिए, वैसे तो 2030 के लिए रखा एनुअल प्राप्त करना, यानी कंप्लीटली प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ छोटे छोटे टारगेट्स भी इसमें डिसाइड किए गए थे। उनमें से 10 गोल ऐसे रहे जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है डियर, इन इंक्लूडिंग हंगर, और उसमें बात की गई थी हंगर रिपोर्ट की बात की गई थी। जब हंगर की बात करते हैं तो आपका गोल नंबर 2 आता है, कौन सा आता है, गोल नंबर 2 आता है हंगर। देन गुड हेल्थ की बात की गई थी, उसको भी हम ठीक तरीके से अचीव नहीं कर पाए, तो गुड हेल्थ की बात करते हैं तो यह आपका गोल नंबर 3 है। देन इसमें जेंडर इनइक्वालिटी की बात की गई है, तो यह आपका गोल नंबर 5 आता। तो इन सहित 10 ऐसे गोल्स थे जिनको हम प्रॉपर वे में लेके नहीं चल पाए। ठीक है, ये आपके 2020 की रिपोर्ट बताती है। अगर रैंक की बात करें हम हमारी नेबर्स कंट्रीज की, तो इसमें बांग्लादेश के द्वारा 109वीं रैंक प्राप्त की गई है, वहीं पाकिस्तान के द्वारा 134वीं रैंक प्राप्त की गई है। अफगानिस्तान 139वीं रैंक पे रहा है, जो टोटल 166 कंट्रीज में इंक्लूड किया गया, ऑब्टेन किया गया। इनके द्वारा कौन सा रैंक ऑब्टेन किया गया, तो बांग्लादेश के द्वारा 109, पाकिस्तान के द्वारा 134, अफगानिस्तान के द्वारा 139 और 166 कंट्रीज इस रैंक में इंक्लूड की गई थी। ठीक है डियर, देन बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, तो इसमें आता है आपका द इंडेक्स हैज बीन टॉप्ड बाय, इसमें टॉप किया गया कौन सी कंट्री। देखो यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में भी काफी बार पूछे जाते हैं, रैंक पूछ ली जाती है इंडेक्स में, टॉप किसके द्वारा किया गया, सेकंड टॉप किसके द्वारा किया, या थर्ड रैंक किसकी लगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके वनडे एग्जाम्स में तो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि आपकी फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री की रही इस इंडेक्स में, या फिर सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा, इंडिया का रैंक कितना रहा, इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं टॉप रैंक की, तो टॉप स्वीडन के द्वारा मारा गया है, और सेकंड जो रैंक ऑब्टेन की गई वो किसके द्वारा की गई, डेनमार्क के द्वारा। साथ ही साथ इसमें थर्ड रैंक की बात करते हैं तो फिनलैंड के द्वारा प्राप्त की गई। आई होप आपको ये रैंक अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इन्हें रट लेना है। ठीक है डियर, नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, इसमें बात की गई इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन नोटिस्ड इन एरिया सच एज इम्प्रूविंग मटेरियल एंड, देखो इसमें क्या कहा गया, इम्प्रूव किया गया इनके द्वारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीजिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। और क्या किया गया, इन कुछ एरियाज है जिसमें इंक्रीज भी किया गया। ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे गोल ऐसे रहे जिन्हें हम प्राप्त करने में असमर्थ रहे, कुछ गोल ऐसे भी जिन्हें हमारे द्वारा प्राप्त किया। नेक्स्ट फेज की बात करते हैं तो इसमें क्या गया, पुश बैक इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी 2020। और क्या कहा गया इसमें, जो भुखमरी थी, जो हमारी हंगर इंडेक्स सेकंड थी, जो 2 नंबर की हमारी जो गोल था, उसमें क्या कहा गया, जो पॉवर्टी को इंक्लूड किया गया, उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी आज तक की सबसे बड़ी भुखमरी को देखा गया। आप जानते भी इसके पीछे नॉट ओनली रीजन जर्नल रहा है, इसमें एक पेंडेमिक बहुत बड़ा योगदान रहा उसका, कि उसके वजह से यहाँ पे भुखमरी को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। इसमें बात करें द फर्स्ट राइजिंग इन ग्लोबल पॉवर्टी, तो जो पहली बार सबसे बड़ी भुखमरी देखी गई थी वो कब देखी गई थी, 1998 में, यानी 1998 में सबसे बड़ी भुखमरी देखी गई। उसके बाद की बात करते हैं 2020 में भुखमरी को इंक्लूड किया गया। इसमें बात की गई द मेन कॉजेज ऑफ दिस सैड टू बी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और क्या किया गया, बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, हुज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पेंडेमिक के चलते हुए क्या हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उनका रोजगार छिन गया है। ठीक है गाइस, तो वो आप खुद देख ही पा रहे हैं इस बात को। तो देन बात करें आगे, अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन वनरेबल वर्कर अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर आइदर लाइट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट विद इनकम estimated have fell 6% during
क्राइसिस। और इसमें बात की गई अगर पूरे विश्व की बात करें, विश्व स्तर की जब बात करते हैं तो इसमें 1.6 मिलियन पर्सन्स ऐसे थे, लोग ऐसे थे जिनके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को झेला गया। और ये 60% यानी कि 60% के बराबर इनकी मात्रा, यानी बात कर सकते हैं कितना ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट थी। यानी बट नॉट इंडिया इससे क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, इससे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड इस प्रकार से इम्पैक्ट हुआ है कि इसमें 60% पूरे विश्व की क्या देखिए अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई थी। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपके आता है वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड पीपल लिविंग स्लम वर अफेक्टेड सेक्शन ड्यूरिंग पेंडेमिक। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वर्ग देखा गया है वो कौन सा, स्लम एरियाज को देखा गया है। यानी कि एक जो गरीब तबका था, जो बंडे यानी कि डेली बेसिस लाइफ में कमा के खाता था, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया गया है पेंडेमिक के द्वारा, ये इसमें इंक्लूड किया गया। देन बात करते हैं स्कूल क्लोजर्स की, तो इसमें स्कूल में भी ऐसे हैं स्टूडेंट्स हैं, ऐसे छात्र रहे हैं, इसमें 90% क्या रहे स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड यानी विश्व स्तर की बात कर रहे हैं इसमें ना 1.57 बिलियन। और परसेंट में बात करें तो 90% स्टूडेंट ऐसे थे जो स्कूल कॉजेज ओवर 370 मिलियन चिल्ड्रन मिस आउट ऑफ द स्कूल। और कम से कम इतने छात्र हैं 370 मिलियन जो जिनके द्वारा स्कूल को ड्रॉप किया गया, यानी कि बच्चे इसके वजह से स्कूल नहीं खुल पाया तो उनके द्वारा एजुकेशन से वंचित रहा गया। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क लिव हैज ए इंक्रीज रिस्क चाइल्ड लेबर। और इसने किसको बढ़ावा दिया गया, चाइल्ड लेबर को भी इसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है ए पार्ट फ्रॉम अबव मेंशन पॉइंट द रिपोर्ट सजेस्टेड द क्लाइमेट चेंज। और किसके लिए सजेस्ट किया गया, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई, इज स्टिल अक्यूरिंग मच फास्टर देन एंटिसिपेटेड द ईयर 2019 द सेकेंड वार्मेस्ट। और क्या किया गया है, जो 2019 था सबसे बड़ा गर्म दिन, ये गर्म ईयर रहा था। वार्मेस्ट की बात की ऑन रिकॉर्ड द एंडेड ऑफ वार्मेस्ट डिकेड 2010। और इससे पहले कब सबसे जो गर्म दिन था उसको कब ऑब्जर्व किया गया था, 2010 और 19 के बीच में जो टाइम रहा था वो आज तक का सबसे गर्म टाइम को बताया गया। तो आई होप आपको ये इंडेक्स समझ में आया होगा, इसमें क्या क्या बात की गई है। ये सभी तमाम बातें हैं जो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आप अच्छी तरह से डील कर पाएंगे एग्जाम्स में। आइए बात कर लेते हैं आखिर क्या क्या प्रोग्रेस रही, क्या क्या प्रोग्रेस नहीं रही। तो इसमें प्रोग्रेस की बात करते हैं तो एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए प्रोग्रेस को, तो इसमें कहा गया है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइन कंसिडरेबल। तो 2019 के हिसाब से क्या किया गया था, एक बृहद स्तर पर क्या किया गया था, पॉवर्टी को मैनेज किया गया था। लेकिन वही 2020 में क्या हुआ, ये पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ गई, जिसका कारण पेंडेमिक देखा गया। देन बात करते हैं द अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी कि मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो इसमें फेल 49% बिटवीन 2000 एंड 2017, यानी 2000 से 2000 के बीच 2017 के बीच की बात करते हैं तो इसमें क्या गया, 49% मोर फेल देखी गई मोर्टेलिटी, यानी कि ज़्यादा मृत्यु दर को देखा गया बच्चों की को। देन बात करते हैं तो इसमें इम्यूनाइजेशन हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लिव्स, यानी कि इम्यूनिटी भी इनकी ठीक नहीं रही, यानी हेल्थ भी इनका कुछ खास नहीं रहा, इंक्रीज किया गया। देन बात करते हैं द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उनको हम क्या किया गया, एक्सेस करवाने में भी समर्थ रहे क्या, इलेक्ट्रिसिटी। देन बात करते हैं इसमें कंट्रीज आर टॉकिंग कंसर्न एक्शन प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट्स मैराइन प्रोटेक्ट एरियाज डुअल्स 2010। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है आपको कि हमारे कंट्रीज है, जो कंट्रीज के द्वारा कहा गया है कि भाई हमें हमारे प्लानेट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उसमें क्या कहा गया है, उसमें बात की गई है कंट्रीज आर मेकिंग कंसर्न अफोर्ड एड्रेस इलीगल फिशिंग। और उन्होंने मतलब कि जो आपके मैराइन वाटर था, यानी जो समुद्री वाटर था, या बात करते हैं आप लाइफ वेलो वाटर की, यानी कि समुद्री क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें जो इलीगल फिशिंग थी उसको भी इनके द्वारा रोका गया और उसमें ये समर्थ रहे। आगे बात करते हैं 186 पार्टीज हैव
रेक्टिफाई द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो आपको हम पहले ही बता चुके कि एक एग्रीमेंट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड करने से पहले, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नाम से जिसे जानते हैं। तो वो जो एग्रीमेंट था उसमें क्लाइमेट रिलेटेड सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया था और उसमें जितनी भी कंट्री 186 कंट्रीज के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और उनके द्वारा एग्रीमेंट भी साइन किया गया कि हम इस पर कार्य करेंगे। देन बात करते हैं अबाउट 150 कंट्रीज हैव डेवलप्ड नेशनल पॉलिटिक्स टू रेस्पोंड द चैलेंज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। जो लगातार बहुत तीव्र गति से जो शहरीकरण हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, एंड मोर देन 17 कंट्रीज एज यूरोपियन यूनियन हाउएवर। और इसमें क्या 70 कंट्री ऐसी है जिसमें आपको कहाँ का देखा है, यूरोपियन कंट्रीज को देखा गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि अर्बनाइजेशन की और बहुत ज़्यादा ये देश हैं, ये कंट्रीज हैं जो बढ़ रहे हैं, जिन पर कंट्रोल की बात की गई। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। तो इसमें आपके आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, लोकल ऑथोरिटीज, द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी हैव एंगेज विद द एसडीजी इन मैनर दैट जनरेट ग्रेट होप और कमिंग डिकेड। यानी आने वाले समय में इनके द्वारा होप जताई गई है कि हम हमारे प्लानेट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर इसमें चैलेंजेज की बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं क्या क्या चैलेंज फेस किए गए कंट्रीज के द्वारा, उन पर बात कर लेते हैं। तो इसमें बात किया गया वेरियर इन अचीविंग जेंडर इनइक्वलिटी। यानी कि जो मेन समस्या रही है वो क्या रही है, देखी गई थी। जो हमारा गोल नंबर 5 है, जेंडर कौन सा है, गोल नंबर 5, उसको क्या कहा गया, जेंडर अनइक्वलिटी। तो जेंडर अनइक्वलिटी को भी हम क्या प्राप्त नहीं कर पाए, ये एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया। इसमें जब बात करते हैं एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2019, इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी अमोंग विद कंट्रीज रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। और इन पर अर्जेंट की बात की गई, अटेंशन लेनी। आउट ऑफ एवरी 4 स्टूडेंट चिल्ड्रन लाइव द साउथ एशिया। और इसमें जो सबसे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लोग देखे गए, अनइक्वलिटी देखी गई, कहाँ पे देखी गई, इसमें बात किया गया साउथ एशिया की बात की गई। साउथ एशिया में इंक्लूड इंडिया भी है, ठीक है डियर। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, और आपका कौन सा है, साउथ अफ्रीका की बात की। इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, टाइपराइटर्स के द्वारा थोड़ी मिस्टेक कर दी गई है, कोई नहीं, इसको आप सुधार लीजिए। साउथ अफ्रीका है, ठीक है डियर। कौन सी बात की गई, साउथ अफ्रीका की बात की गई। देन बात करते हैं तो इसमें यंग पीपल आर मोर लाइक टू बी अनएम्प्लॉय द एडल्ट्स। और जो युवा थे, युवा वर्ग थे, उनके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा समस्या देखी गई थी 2019 की रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो उसके हिसाब से उसको हमने संदर्भ लिया गया। देन बात करते हैं तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज़ बीन द राइज आफ्टर प्रोग्रेस डिक्लाइन। और क्या किया गया, हंगर इंडेक्स को डिक्लाइन देखा गया। एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी गई जो 36% के बराबर थी 1990 में, वो 2018 में 8.6% के अप्रोक्सीमेट देखी गई। देन बात करते हैं इसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी इज 3 टाइम हायर रूरल एरियाज देन अर्बन एरियाज। और क्या किया गया कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी इज 3 टाइम हायर इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। और बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखी गई, जो भी दिन प्रतिदिन के मजदूर वगैरह होता है उनके माध्यम से, यानी वो काफ़ी इससे इफेक्टिव हुए हैं। देन बात करते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी इज 3 टाइम, सॉरी इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। देन बात करें 2018 वाज फॉर वोरेस्ट ईयर रहा, जो अगर कार्बन के एमिशन की बात करें तो या CO2 की बात करें तो इसमें जो CO2 थी सबसे ज़्यादा रिलीज की गई और इसकी वजह से सबसे गर्म दिन के रूप में इसको देखा गया, एक गर्म ईयर के रूप में देखा गया। सी लेवल आर राइजिंग, और उसकी वजह से क्या हुआ, समुद्रियों का जो कोस्टल एरिया उनमें पानी की समस्या देखी गई, यानी कि जो गर्मी बढ़ने की वजह से ग्लेशियर वगैरह पिघले और देन उसकी वजह से जो समुद्री क्षेत्र थे, समुद्री एरिया थे, उनमें क्या देखा गया, पानी की बढ़त देखी गई और उसकी वजह से कई सारे जो आइलैंड कंट्रीज थी वो डूबने के कगार पर आ गए। देन बात करते हैं इसमें 1 मिलियन प्लांट एनिमल स्पीसीज आर रिस्क एक्शन, और इस क्लाइमेट एक्शन की वजह से 1 मिलियन के अप्रोक्सीमेट एनिमल्स और जो प्लांट की स्पीसीज है जिसकी बात करते थे हम, फ्लोरा और फ्यूना जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरा और फ्यूना के नाम से जिसे जानते हैं, तो ये भी क्या कहे गए, इसकी वजह से अफेक्टेड हुआ, इनकी संख्या में डिक्लाइन देखा गया। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा आज का डिस्कशन। तो डियर इसमें कोई खास बात नहीं है कि आप अगर आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनमें जो हमने पॉइंट डिस्कस किए इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेंशन कर सकते हैं।
तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे। देन जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड थे सारे प्रकार के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप आपको आज का क्लास है जो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस क्लास को आप बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो डियर, इस प्रकार से हम इस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।